देखिए बेटा, ध्यान से समझना, सारे क्वेश्चन बताते चल रहे हैं, तुमको जो लगे उचित कि तुमको ये लिखना है वो लिख लेना, सारे लिखने की ज़रूरत नहीं है। और तुमको लगे कि हाँ हमको नोट करना है सारे, तो तुम सारे नोट कर लेना। लेकिन ये बात ध्यान रखना कि क्वेश्चन अधिक मात्रा में है, यहाँ पर समझने का मटेरियल ज़्यादा है और लिखने का मटेरियल कम है। जैसे पहले क्वेश्चन में 2 पार्ट दिए गए हैं और कॉमा लगाकर वो पार्ट है तुमको दिख रहे होंगे। तो पहला पार्ट जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ सेक एक्स क्यूब, जिसको हम क्या मान लेंगे वाई, और क्या बन जाएगा सेक एक्स क्यूब। ये हमने माना है, वाई बराबर देता नहीं है, किसी भी फलन को हम वाई बराबर मानेंगे और वो लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, एक्स के सापेक्ष उसका अवकलन कर देंगे। किसके सापेक्ष? एक्स के सापेक्ष अवकलन कर देंगे। अब ये बात ध्यान रखना कि y का अगर हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बटे dx, y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है? dy बटे। अब एक विशेष बात ध्यान रखना, टेस्ट में आप लोगों ने गलती कर दी थी। अच्छा, क्या विशेष बात? 2 तरीके के क्वेश्चन बनेंगे, एक बनेगा सेक क्यूब x और एक बनेगा सेक x क्यूब। दोनों बिल्कुल सिमिलर है देखने में, लेकिन एक जगह एंगल में क्यूब लगा हुआ है और एक जगह त्रिकोणमिति अनुपात पर क्यूब लगा हुआ है। क्या इतनी बात समझ में आ गई? यहां पर बताओ कहां पर क्यूब लगा हुआ है? एंगल में क्यूब लगा हुआ है। और अगर एंगल में क्यूब लगा हुआ है तो सिर्फ एंगल को हमें मन में क्या बोल देना है? टी। क्या बोल देना है? ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको जो फॉर्मूला याद है वो केवल और केवल काहे का फॉर्मूला याद है? सेक एक्स का याद है। और एक्स के साथ कोई भी खुरपेंच, एक्स के साथ कोई भी छोटी मोटी खुरपेंच, वो काहे में कन्वर्ट करोगे इसको? टी में। एक्स की जगह पर रूट एक्स हो, एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर हो, एक्स की जगह पर 3x हो, एक्स की जगह पर एक्स क्यूब हो, एक्स की जगह पर एक्स की पावर 1/5 हो, कुछ भी हो, एक्स को छोड़कर कुछ भी हो, उसी को क्या मानेंगे? टी। यहाँ तक बताओ कोई समस्या? तो इसको टी किसको मानोगे? पूरे को कि केवल एक्स क्यूब को? बस एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं। तुरंत फॉर्मूला याद होना, सेक टी, सेक टी का सेक टी इंटू टेन टी। सेक टी फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या फॉर्मूला है? सेक टी इंटू टेन टी। तो सेक टी, टी का मान एक्स क्यूब, सेक टी इंटू टेन टी। टी बोलना है लेकिन लिखना कहीं नहीं है। सेक टी इंटू टेन टी। यहाँ तक कोई समस्या? फिर आगे वाली लाइन याद है, जिसको टी माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या बनेगा? सबसे पहले इसी का अवकलन कर लो। एक्स क्यूब का याद करवाया था ना, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर, सेक एक्स क्यूब इंटू 10x क्यूब। अब बताओ किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? नहीं पूछना है। दूसरे पर चलते हैं। y बराबर साइन, कौन बोल रहा है ये? x की पावर n। y बराबर साइन x की पावर n। किस में खुरपेंच है? x की पावर n में। तो यही तो t मानोगे, इसी को तो t मानोगे। और अगर इसी को t मान लिया तो x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, y का dy बटे dx, साइन टी का कॉस टी, साइन टी का कॉस टी, कॉस टी, और t मतलब x की पावर n। t लिखना कहीं नहीं है। साइन टी का कॉस टी, फिर जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n। क्या इतनी बात क्लियर हो गई सभी को? अब बस इसका अवकलन कर दो, x की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 इंटू कॉस x की पावर। लग गया क्वेश्चन। पूछो किसी को कोई अगर डाउट हो तो, किसी को कोई डाउट हो तो पूछो फटाफट। नहीं पूछना? अगर नहीं पूछना है तो क्वेश्चन नंबर 2 के पहले पार्ट पर चल रहे हैं, जिसमें लिखा हुआ है साइन एक्स क्यूब। तो y बराबर साइन, अब फटाफट से लगा देते, बताना साइन एक्स क्यूब। भैया मिल गया उसका x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे साइन टी कॉस टी, साइन टी कॉस टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x क्यूब का 3x स्क्वायर कॉस x क्यूब। लग गया क्वेश्चन। दूसरा पार्ट,
पूछ रहे नहीं हो इसलिए हम फटाफट बताते जा रहे हैं। कोई समस्या हो तुरंत पूछो, पूछोगे नहीं हम बताएंगे नहीं, क्योंकि हम पूरी जी जान लगा चुके हैं। पिछली 3 क्लासों में हमने सिर्फ आपको यही सिखाया है, और अगर अब तुमको समझ में नहीं आया तो तुमको पूछना पड़ेगा। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, t tan t, x क्यूब है ना, और एंगल में कोई भी खुरपेच x के साथ में तुरंत उसको t मानो, tan t sec स्क्वायर t, sec स्क्वायर t, t मतलब x क्यूब, tan t का sec स्क्वायर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर sec स्क्वायर x क्यूब। लग गया क्वेश्चन, समझ गए? इसमें से जो भी तुमको लगता है कि हमको ये नोट करना है नोट कर लो, 1 मिनट का टाइम है। चलिए देखिए, चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, और तीसरे में 4 पार्ट दिया गया। पहला पार्ट उठा रहे हैं, y बराबर साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स एंगल पर घात लगी है या वैल्यू त्रिकोणमितीय अनुपात पर? त्रिकोणमितीय अनुपात पर। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को ही t मान लेते हैं। पूरी बात याद करवा रखी है। तो किसको t मान लोगे? साइन x को t मान लोगे, x के सापेक्ष। ये आपको यहाँ पर ये हमने को ऐसे बना कर t लिख दिया है, तुमको लिखना कुछ नहीं है, केवल समझाने के लिए हम लिख देते हैं dy बटे dx साइन x स्क्वायर। तो साइन x को t माना, साइन स्क्वायर x, तो साइन x को t माना तो क्या बन गया? t स्क्वायर बना। कॉस x अभी कहाँ से आ गया? t स्क्वायर बना। क्या बना? t स्क्वायर का 2t, t स्क्वायर का 2t, 2t, t किसे माना है? साइन x को। नहीं समझ पाए? पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को t मानोगे, उसी का हल करोगे। t स्क्वायर का 2t, जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ साइन x। तो साइन x का 2 साइन x इंटू कॉस x। फर्स्ट ईयर में याद कर रखा होगा, 2 साइन x इंटू कॉस x, साइन 2x होता है। लिखना चाहो लिखो, वरना यहीं छोड़ दो। अगर फर्स्ट ईयर पढ़ा हो तो ये लाइन लिख देना, ना पढ़ा हो तो छोड़ देना, लेकिन ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाओगे। y बराबर कॉस क्यूब x। त्रिकोणमिति की घात लगी हुई है, और त्रिकोणमिति की घात लगे होने पर त्रिकोणमिति अनुपात को ही t मान लेते हैं। ये बात रट लो, जितनी जल्दी रट लोगे उतनी जल्दी समझ में आने लगेगा। x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, t क्यूब 3t स्क्वायर, t क्यूब का 3t स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ कॉस x। 3 ऐसे ही
कॉस स्क्वायर एक्स ऐसे ही कॉस एक्स का जहाँ पर फॉर्मूला है तुरंत बोला करो, -3 साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। पूछोगे तो बताएंगे, अब पूछो क्या पूछना है, इनमें नहीं पूछना है। तीसरा सब फर्स्ट ईयर के क्वेश्चन है, कॉट क्यूब एक्स एक्स के सापेक्ष वाई का dy बटे dx, टी क्यूब 3t स्क्वायर, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d/dx ऑफ कॉट एक्स। तो 3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। फार्मूला याद नहीं है तो तुम नहीं रह पाओगे भैया। माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस यहाँ -3 कॉट स्क्वायर एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स। चौथा पार्ट सेक स्क्वायर एक्स, वाई बराबर सेक स्क्वायर एक्स, एक्स के सापेक्ष वाई का dy बटे dx, टी स्क्वायर का 2t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा सेक एक्स का सेक एक्स ये वाला, और इसका सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स। समझ रहे हो? सेक एक्स 2 सेक स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स। बोलो हाँ या ना? नोट कर लीजिए, 1 मिनट है केवल, जो नोट करना चाहो। चलिए भैया थोड़ा ध्यान से क्योंकि प्रश्न नंबर 4 का पहला पार्ट लगाने जा रहे हैं जो थोड़ा सा अजीब है। y बराबर सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स, y बराबर सेक ब्रैकेट में tan रूट एक्स। बहुत कुछ करना पड़ेगा। सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ से देखिए, सेक लिखा हुआ है और सेक के साथ में एक एंगल होना चाहिए, और एंगल के स्थान पर हमने क्या याद कर रखा है? x, और x के स्थान पर कुछ भी हो वही है t। तो बेटा इस tan रूट एक्स को t मानने में कोई समस्या? बोलो जल्दी बोलो। तो अब बोलोगे सेक t, y का dy बटे सेक टी का सेक टी इंटू टेन टी। सूत्र याद होना चाहिए, सेक टी कहीं लिखना नहीं होता है, बोलना होता है सिर्फ सेक टी इंटू टेन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से टेन रूट एक्स। कोई समस्या? सेक ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स, यूं ही जरा यहाँ दिमाग लगाओ, टेन एक्स होना चाहिए, रूट एक्स है ना, फिर से ये टी है, टेन टी सेक स्क्वायर टी, टेन टी सेक स्क्वायर टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा रूट एक्स। अब बेटा देखो सेक ऐसे ही ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू टेन ब्रैकेट में टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तब तक टी मानते चले जाते हैं जब तक हमको फॉर्मूला ना मिल जाए लास्ट में। रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स होता है। मिल गया फॉर्मूला? अब किसी को टी नहीं मानना है, तो रूट एक्स का 1/1 तो ऊपर लिखा हुआ है, 1/2 रूट एक्स। आई बात समझ में? ये सभी लोग लिख सकते हैं, या अभी दूसरा और बता दें? चलो और देख लो, फिर लिखना दूसरा। सब बताएंगे बेटा, बताएंगे सब, बस नोट तुम्हें कौन सा करना है ये तुम देख लेना ना। बताएंगे सब। y बराबर कॉस रूट एक्स
चलो इसको निपटा लो, 2 लाइन का क्वेश्चन है, 2 लाइन का क्वेश्चन है। कॉस के साथ क्या लगा होना चाहिए? x, लेकिन रूट x है, इसका मतलब ये क्या है? t। x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, कॉस t का माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ रूट x, रूट x का माइनस का साइन रूट x और रूट x का 1/2 रूट x। लग गया क्वेश्चन बेटा, नोट कर लो तुम, क्या कि तुम्हें दूर जाना है ना, तुम्हें बहुत दूर जाना है अभी, नोट कर लो। तीसरा देखो, ढेचू रहोगे जीवन भर, कभी बुद्धि नहीं आएगी, नोट करने के लिए जिंदा बैठे हो। चलिए 2 लगा हुआ है और रूट में कॉट एक्स स्क्वायर लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है और रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, किताब में देखो सही से नहीं बना हुआ, रूट पूरा बना होता है, ठीक है ना। चलो ऐसे ऐसे कर लेना, इधर देखो पहले, ध्यान दो इधर। तो बेटा 2 से कोई समस्या, 2 से कोई एलर्जी नहीं, कांस्टेंट वैल्यू से हमें कोई एलर्जी नहीं है। रूट में अगर हमने कोई फॉर्मूला याद कर रखा है तो वो है रूट एक्स का, कौन सा? रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, बोलो हाँ या ना। लेकिन यहाँ पर तो रूट में बहुत कुछ दिया था, पूरी खिचड़ी बना दी। अरे उसने खिचड़ी बना दी, हम उसको तहरी मान लेंगे, हाँ या ना। x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे y का dy बटे dx, 2 कांस्टेंट, रूट t का 1/2 रूट t, बोलो 1/2 रूट t। कोई समस्या? जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा, जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा, बोलो यहाँ तक कोई समस्या? तो 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/रूट में कॉट एक्स स्क्वायर, बोलो कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। अब क्या करोगे? डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स स्क्वायर, अरे एंगल में एक्स स्क्वायर क्या कर रहा, यही है टी, कॉट टी माइनस कॉसेक, फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉट टी माइनस कॉसेक स्क्वायर टी, समझ गए। और जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, क्लियर हुआ। माइनस ये रहा कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। कोई समस्या? एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x, शुद्ध करके लिख दो, 2x आगे लिखो अच्छा लगेगा देखने में, इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर बटे रूट में कॉट एक्स स्क्वायर। पूछो क्या पूछना है? कुछ नहीं पूछना? चलिए भैया 5वें का पहला पार्ट देखते हैं। y बराबर साइन 3x, बस देखो फटाफट, लिखने की जरूरत नहीं है। y का dy बटे dx, साइन t कॉस t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ 3x, 3x का 3 यहाँ आ गया, कॉस क्यूब है, कॉस 3x ही हो गया। दूसरा देखिए, y बराबर tan 3x, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx, tan t sec स्क्वायर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, 3x का 3 और sec स्क्वायर 3x, sec स्क्वायर 3x। ये हो गया 5वें के पार्ट। कोई समस्या किसी को? कोई समस्या नहीं। चलते हैं 6ठे पर।
देखिए क्या सिंपल क्वेश्चन लिखा हुआ है, y बराबर कॉस ब्रैकेट में साइन एक्स, कॉस के साथ एंगल में साइन लगा दिया, t मानोगे, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे कॉस t का माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स। बेटा सिर्फ तुम्हारे लिए हम बार बार क्वेश्चन लगा रहे हैं, वरना आज से पहले कभी हमने इतनी बार क्वेश्चन लगाया नहीं है, छोड़ देते हैं पट्ट से। साइन एक्स का लग गया क्वेश्चन। दूसरा पार्ट, हम सोच रहे हैं कि अगर कोई भी चीज़ 20 बार बता देंगे तो आपको समझ में तो आएगा ही, चाहे कितने बड़े भी मूर्ख हो तुम, चाहे तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ गोबर कंडा क्यों ना बन चुका हो, लेकिन फिर भी तुमको समझ में आना चाहिए। और फिर भी ना समझ में आया तो समझ जाना। क्या समझोगे? क्या समझोगे? बताएंगे अभी। y का dy बटे dx साइन t का cos t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा tan x का अवकलन करना है हमको। चलिए कर दीजिए। tan x का sec स्क्वायर x होता है, चाहे पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, sec स्क्वायर x cos ब्रैकेट में tan x। समझ में आया? तीसरा पार्ट इसका, हाँ थोड़ा सा तीसरा देखिए, तीसरा साइन ब्रैकेट में कॉस एक्स, y बराबर साइन, चलो थोड़ा शॉर्ट में बताएं, शॉर्ट में x के सापेक्ष dy बटे साइन t का cos t, क्लियर है, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा cos x का माइनस साइन x। लिखो मत, डायरेक्ट अवकलन ही कर दो, नहीं समझे? एक नंबर का क्वेश्चन, इसमें लंबा चौड़ा क्या करोगे, बस खत्म। माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स। पूछो, कोई पूछना चाहो तो पूछो, पूछो पूछो, कोई नहीं पूछ रहा? अच्छा, बड़ा होशियार हो गया हो। चौथा देखो, 1 2 3 4 कॉस कॉस एक्स, y बराबर कॉस और ब्रैकेट में कॉस एक्स, कॉस ब्रैकेट में कॉस एक्स। तो एक बार में लगाएंगे, x के सापेक्ष y का dy बटे dx cos t माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से dy dx ऑफ cos x का दोबारा से माइनस साइन x। बस आगे गुणा कर लो, माइनस ये और माइनस ये, माइनस माइनस प्लस साइन x इंटू, हाँ जो का तो इंटू साइन ब्रैकेट में cos x। पूछो क्या पूछना है, नंबर सब जरा गणित में ही। चैलेंज है, कोई भी टीचर हो A to Z। हाँ, 7वां क्वेश्चन, 7वें का पहला पार्ट, y बराबर रूट में साइन x, x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे, अरे रूट में तो खाली हमने एक ही फार्मूला याद किया है, रूट x, और x की जगह पर क्या दे दिया, खिचड़ी पका दी, रूट t 1/2 रूट t साइन x का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x। लाइन कम भी कर सकते थे, डायरेक्ट साइन x का cos x लिख सकते हो, तो cos x बटे 2 रूट साइन x। बोलो 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 बोलो, है कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। y बराबर sec x छोड़ दें, रूट में sec x, क्या करोगे, x के सापेक्ष अवकलन, बस एक लाइन में देखो, डी बाई डी एक्स रूट टी का 1/2 रूट टी, रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा sec x का sec x इंटू tan x। खत्म। थोड़ा हल भी कर सकते हो, sec x से रूट काट दीजिए, आंसर आ जाएगा। तीसरा y बराबर अंडर रूट 1 प्लस साइन
एक्स, एक्स के सापेक्ष अवकलन dy बटे dx, रूट टी का 1/2 रूट टी। बिटिया प्रियांशी देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा dy/dx ऑफ 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, 1 ये dy/dx अंदर जाएगा, 1 का 0, साइन एक्स का तो ये रहा कॉस एक्स बटे में 2√1 प्लस साइन एक्स। टिपोगे कुछ? किसी को टिपना है कुछ? बहकावे मत आओ पड़ोसी के। तुमको कुछ लिखना है? फिर से बोल रहे हैं, लिखो लिखो लिखो। चलिए थोड़ा सा गियर उतारते हैं, स्लो मोशन में चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर हर बच्चे को समस्या रहती है। इसको लगाने की 2 विधियाँ हैं, इसको लगाने की 2 विधियाँ हैं। पहली विधि क्या है? पहली विधि में हमको ये देखना है कि 1/, चल रहा है, क्या चल रहा है? 1/, तो 1/, हम इसको 1/t का रूप भी दे सकते हैं। क्या दे सकते हैं? 1/t का रूप दे सकते हैं, क्योंकि 1/, और कोई वैल्यू लिखी हुई है, x होता तो 1/x होता, x है नहीं उसकी जगह पर कुछ लिखा हुआ है, इसलिए 1/t है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि ऊपर वाला एक फंक्शन है 1 एक फंक्शन है और नीचे भी एक फंक्शन है, फंक्शन बड़े फंक्शन लगा सकते हो। अब बताओ एक सीखना कि दोनों सीखने? हाँ, पैसा पूरे अदा करिए, मालूम है तो चलो भाई पैसा अदा कर लो। हाँ, अब ये मत कर दियो तुम्हारे हम पर चढ़ गए। हाँ, y का dy बटे dx, क्लियर है? पहली बार में 1/t के रूप में पढ़ रहे हैं। 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, इसको t माना था ना, 1/t माइनस 1/t स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला लगा दिया। जिसको t माना है उसके अवकलन से गुणा x की पावर, अब अवकलन करने चल रहे हैं अंदर, क्योंकि ये तो एज इट इज नोट कर लिया जाएगा। x की पावर n इंटू एक्स की पावर n-1, इसका हो गया अवकलन, प्लस a की पावर n, कांस्टेंट a कांस्टेंट, n कांस्टेंट, 0। क्या इसका अवकलन मत कर देना, n इंटू a की पावर n-1। x होता तो चर होता, कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, n भी कांस्टेंट, इसलिए 0। नहीं समझे बेटा? कांस्टेंट है इसलिए ये क्या है? 0। छोड़ दीजिए इसको, इसका अवकलन कर दिया, ये वाला नोट कर दीजिए, क्या लगा हुआ है? माइनस x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर। हो गया। दूसरी विधि अथवा करके x के सापेक्ष अवकलन कर लोगे, उसके आगे से यहाँ बता रहे हैं फंक्शन बटे फंक्शन, y का dy बटे, सूत्र लिखवाया था फंक्शन बटे फंक्शन का हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, dy/dx ऑफ 1, अंश का अवकलन, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। बोलो किसी नहीं समझ में आया? जिसने फॉर्मूला याद कर लिया है वही बोलना, वरना अभी सूत्र सुन लेंगे। हाँ, x की पावर n प्लस a की पावर n का होल स्क्वायर हो गया। ये ऐसे लिखोगे, लेकिन dy/dx ऑफ 1 अचर पद का 0, तो x की पावर n प्लस a की पावर n इंटू 0 माइनस, क्लियर? 1 इंटू dy/dx ऑफ x की पावर n इंटू a की पावर n का अवकलन कर दो। x की पावर n का
n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस a की पावर n का 0। पूछो कोई समस्या? ओशी कोई समस्या? 0 से गुणा हो गई, 0 हो गया, माइनस क्या बन जाएगा, माइनस n इंटू एक्स की पावर n, ऊपर यही बनेगा n माइनस 1, माइनस n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 बटे x की पावर n प्लस a की पावर n का उंगे देखो, इंगे देखो, उंगे देखो, इंगे देखो, कैसा है एक जैसा? नोट कर लो। y बराबर 1 बटे अंडर रूट x प्लस ए। अब क्या करो बेटा, ये दूसरा पार्ट है, ये कहाँ लगा दो, क्या करोगे, यहाँ पर इसको हम लोग फंक्शन बटे फंक्शन से लगा सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है, 1/t नहीं कर सकते क्योंकि रूट लगा हुआ है, फिर पावर में बदलना पड़ेगा। अब बताओ पावर में बताएं कि फंक्शन बटे फंक्शन बताएं? फंक्शन बटे, दोनों तरीका देखो। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx। पहले अवकलन नहीं कर रहे, पहले इसको शुद्ध कर लो, क्योंकि ये फंक्शन बटे फंक्शन से लगा नहीं रहे हो, और 1/x से लगेगा क्यों नहीं, क्योंकि रूट लगा हुआ है। समझ गए? या तो पूरा फलन मान लो t, या तो पूरे को t मान लो, या दूसरा तरीका ये है कि इसको हम ये कह सकते हैं, बोलो x प्लस a की होल पावर माइनस 1 बटे 2। पूछो हाँ या ना? नहीं बोल सकते। रूट का मतलब पावर आधी और नीचे से ऊपर लिए गए माइनस का, t की पावर n बन गया। x के सापेक्ष जो कहाँ जाएगा ये बेटा, अभी तो हम लोगों ने फलन को शुद्ध किया, ठीक है ना। x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx। अब t की पावर n इंटू t की पावर n माइनस 1। बोलो कोई समस्या? n इंटू टी की पावर n माइनस 1, जिसको t माना, dy dx ऑफ x प्लस ए माइनस 1 बटे 2 की पावर माइनस 1 बटे 2 x प्लस ए की पावर 2 कम 2 माइनस 3 बटे 2 इंटू एक्स का 1 ए का 0। 1 से मल्टीप्लाई कराने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आंसर आ जाएगा माइनस 1 बटे 2 एक्स प्लस ए की होल पावर माइनस 3 बटे 2। दूसरा तरीका क्या है, फंक्शन बटे फंक्शन। थोड़ा सा टफ बनेगा, थोड़ा सा टफ बनेगा। हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। पूछो कोई समस्या? रूट में x प्लस ए डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का 0 माइनस 1 इंटू रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा रूट टी का 1/2 रूट टी। टी किसको माना, x प्लस ए को, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस ए बटे में आओ, इस यहाँ स्क्वायर करोगे तो रूट खत्म हो जाएगा। ये तो 0 बन गया, ये तो 0 बन गया, माइनस का x का 1 ए का 0, तो ऊपर तो 1 है ना केवल, माइनस का 1। समझ रहे हो? देखो माइनस ये और एक कम 1 और x का 1 ए का, तो 1 प्लस 0 1 1 1 1 की मल्टीप्लाई 1 और ये रहा माइनस। बोलो क्लियर हुआ? और बटे में ये 2 रूट एक्स प्लस ए के बटे एक्स प्लस ए। कोई समस्या? माइनस 1 बटे 2, ऊपर डबल बटे टांग खींच लोगे, ऊपर डबल बटे टांग खींच लोगे,
तो 1 इसकी टांग खींच लोगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, x प्लस ए ये, और रूट में x प्लस ए। बस खत्म करो इसको। देखो क्या कहोगे, -1/2। कोई समस्या? x प्लस ए की पावर पूरी है आधी है? आधी और पूरा, आधा किलो 1 किलो 1.5 किलो, 1.5 मतलब 3/2। x प्लस ए की पावर 3/2। जो वैल्यू नीचे है अगर हम उसको ऊपर ले जाए तो घात कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक। तो आंसर आएगा -1/2 x प्लस ए की पावर -3/2। कितने पढ़ा दिए थे 5B में? 8वें का सेकंड बता दिया था। चलिए देखिए, चलते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। 3 पार्ट दिए गए हैं। पहला पार्ट करने जा रहे हैं y बराबर x बटे √1 माइनस एक्स स्क्वायर। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन y का बन जाएगा dy बटे, ये बन गया फंक्शन बटे फंक्शन, हर का वर्ग √1 माइनस हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन d/dx ऑफ x, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन d/dx ऑफ √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, हर का वर्ग हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन समझ में आ गया? अब क्या करने वाले हो, √1 माइनस एक्स स्क्वायर, यूँ ही बहुत आराम से कैलकुलेशन करनी है, इंटू 1, एक्स का 1 होता है, माइनस एक्स इंटू रूट टी का 1/2 √t। समझ गए? जिसको t माना उसके अवकलन से d/dx ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस स्क्वायर की वजह से रूट खत्म हो गया। ठीक है, ये बन गया √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1, तो सिर्फ ये रह गया माइनस। अच्छा, इसका अवकलन कर लो, 1 का और एक्स स्क्वायर का -2x x। अच्छा, x का ये रहा x का x लिख दिया, इंटू 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो भी x रहा, और x 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 - 2x, 0 माइनस, उधर थोड़ा किनारे बैठो, 0 - 2x, तो 0 - 2x क्या बन जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो क्या बन गया, क्या ये इतनी बात समझ में आ गई? बटे में 2√1 माइनस एक्स स्क्वायर के बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। पूछो ये बात किसको नहीं समझ में आई? x से यहाँ गुणा हो गई, 1 का 0 और एक्स स्क्वायर का 2x, तो 0 - 2x मतलब -2x। क्या क्लियर हुआ? अब क्या ये 2 गुणे में लिखा हुआ है, ये 2 गुणे में लिखा काट दें? ठीक है, थोड़ी कैलकुलेशन कर लीजिए बस। अब बहुत ध्यान समझना, इसकी इधर गुणा और इसमें जुड़ जाएगा या घट जाएगा। तो जब इधर गुणा करोगे तो रूट और रूट की गुणा होगी तो क्या बन जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक, ये कर ली इसकी इससे गुणा, माइनस और माइनस प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर, तो प्लस का एक्स स्क्वायर बटे में कितना, बटे में जो रूट है वो रूट रहेगा, √1 माइनस बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसकी टांग खींच लो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर, आधी ये और एक ये, आधी और एक 1.5 मतलब 3/2, ये और ये घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1/√1
1 माइनस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। समझ गए? नोट कर लीजिए फटाफट। अब इसी का जो दूसरा पार्ट है उसमें क्या लिखा हुआ है, y बराबर 1/x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ थोड़ा और बुद्धि लगा लो और इसको कुछ इस तरीके से करो और बताना क्या कुछ समझ में आया। हाँ, यहाँ पर हमने संयुग्मी से गुणा भाग करके थोड़ी कैलकुलेशन कर ली। अवकलन नहीं कर रहे, अवकलन नहीं कर रहे। मोबाइल अभी अंदर नहीं रखा तुमने, जमा कर लेंगे तुम्हारा मोबाइल। y बराबर x माइनस, किसी का फ़ोन मैसेज आने वाला है क्या? हाँ, 1 से मल्टीप्लाई हो गए तो x माइनस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर नीचे क्या है, वही चीज़ एक बार जुड़ रही, वही चीज़ एक बार घट रही है। माइनस के इधर भी वर्ग, माइनस के उधर भी वर्ग, तो रूट खत्म हो जाएगा। माइनस अंदर जाएगा तो -1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का घट के 0 हो गया। तो y बराबर क्या बन गया, ये माइनस को ऊपर भेज दिया जाए तो जो माइनस का है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, रूट माइनस का था वो प्लस का कर दिया, जो x प्लस का था वो काहेगा हो गया। बताओ यहाँ तक समस्या कोई? x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, y का dy बटे dx, रूट टी 1/2 रूट टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, 1 का 0, एक्स स्क्वायर का 2x, डायरेक्ट कर दिया, लिखा नहीं है, समझ में आ गया। और x का 1, तो आंसर बन गया 2x बटे 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1। 2 से 2 काट दीजिए, ये हमारा आंसर। दूसरा वाला, तीसरा वाला वो आपका HW है। कैसे करोगे? संयुग्मी से गुणा भाग करके कर लोगे, नोट कर लो फटाक से। 10वें का पहला पार्ट लगाएंगे, नोट नहीं करना है। ax प्लस बी की होल पावर n, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, t की पावर n, n इंटू t की पावर n माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, ax प्लस b का अवकलन कर देना है, तो बन गया n इंटू ax प्लस बी की होल पावर n माइनस 1, ax का a, b का 0, तो क्या बन गया an ब्रैकेट में ax प्लस बी की होल पावर n माइनस 1। समझ गए? नोट नहीं करना है। सेकंड पार्ट देखिए इसी का, 10वें का सेकंड पार्ट, y बराबर साइन ax प्लस बी, x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, साइन t कॉस टी, एंगल में कुछ भी लिखा हो वो t है, साइन t का कॉस t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ ax प्लस बी, ax का a, b का a इंटू कॉस ब्रैकेट में ax प्लस b। समझ गए? चलिए, पढ़ाए हुए क्वेश्चन थे 10वें। 11वें का पहला पार्ट, y बराबर साइन ब्रैकेट में tan एक्स स्क्वायर, क्या एक बार में लपेट दें? लपेट दें एक बार में, x के सापेक्ष अवकलन, पूछना ना समझ में आए तो, y का dy बटे dx, साइन t कॉस t, इतना समझ में आ गया। जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, t किसको माना? tan एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर को फिर से t मानो, मान लिया। फिर क्या बन गया? tan t का sec स्क्वायर t, यहाँ तक इसको नहीं समझ में आया, वो डी बाई डी एक्स लिखा नहीं, सीधे अवकलन नहीं कर दिया। और फिर से जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, एक्स स्क्वायर का 2x, लो एक बार में लपेट दिया, 2x इंटू सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस ब्रैकेट में tan एक्स स्क्वायर। पूछो किसको समझ में नहीं आया, पूछो। सबसे पहले साइन t कॉस t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा करनी थी, तो अवकलन इसी का करना था ना, तो इसका अवकलन करना है tan t का सेक स्क्वायर t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा करना था, एक्स स्क्वायर का 2x, गुणा कर दिया आंसर। समझ गए?
समझ गए? हटा दें? चलिए इसका दूसरा पार्ट, y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5 बेटा, x के सापेक्ष एक बार में लपेट दें, साइन टी कॉस टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, ठीक है ना। तब गुणा लिखे मतलब अवकलन करेंगे नहीं, वो सॉरी लिखेंगे नहीं, सीधे कर देंगे। एक्स स्क्वायर का 5 का 0, बस ये बन गया 2x, 2x से गुणा कर दो, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये बन गया सेकंड। हाँ ये लिखना तो होगा नहीं। चलिए अब 12वें पर आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ आपको तगड़ा शौक मिलने वाला है, बढ़िया से लगाओगे तो ही बना पाओगे। x प्लस ए की होल पावर m इंटू एक्स प्लस बी की होल पावर n। अब एक क्वेश्चन हमेशा बच्चे पूछते हैं, या हम अगर YouTube पर कमेंट देखते हैं तो वहाँ पर एक ही चीज़ पढ़ने को मिलती है बार बार, फंक्शन इंटू फंक्शन कहाँ लगता है, समझ नहीं पाते हैं। बताओ ए एक्स लिखा है, फंक्शन इंटू फंक्शन है कि नहीं? क्योंकि गुणा लगा है इसलिए फंक्शन इंटू फंक्शन है, जबकि गलत है। अचर पद के साथ में फंक्शन इंटू फंक्शन नहीं है। जब दो चर की आपस में गुणा हो रही हो तब बनेगा फंक्शन इंटू फंक्शन। जैसे ए साइन एक्स, क्या ये फंक्शन इंटू फंक्शन है? नहीं है, ए तो कांस्टेंट है, साइन एक्स एक चर है, समझ गए। अगर हम ऐसे लिख दें साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, फंक्शन एक एक्स का फंक्शन ये भी और एक एक्स का फंक्शन, अब बोलोगे फंक्शन इंटू फंक्शन, नहीं समझ पाए। यानी कि अचर पद से गुणा हो रही तो उसे फंक्शन इंटू फंक्शन नहीं बोलेंगे। फंक्शन इंटू फंक्शन का मतलब है कि दो चर, दो स्थान पर चर हों, उनकी गुणा हो रही तो फंक्शन इंटू फंक्शन बनता है। क्या जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है वो आपके दिमाग में कुछ पहुंचा कि नहीं पहुंचा? अब ये चेक करना है क्या ये फंक्शन इंटू फंक्शन है। तो पहले इंटू से पहले वाले को देखो, देखा इसमें कहीं एक्स आया है तो एक्स का फलन है। दूसरे वाले फलन को देखो, इसमें भी एक्स आया है, ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है, ये भी एक्स का फलन है, दोनों की गुणा हो रही है, यानी यही है फंक्शन इंटू फंक्शन। क्या क्लियर हुआ? चलिए अगर फंक्शन इंटू फंक्शन है तो क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं? एक्स के सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन, बिल्कुल आस्ते आस्ते है ना। y का डी वाई बटे डी एक्स, प्रथम फलन जिसको हम लोग प्रथम पद बोल देते हैं, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी की होल पावर n। प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन। बोलो कोई समस्या? क्योंकि प्लस लगा हुआ है तो कुछ लोग इसको उल्टा भी बोल देते हैं, प्रथम का अवकलन द्वितीय पद प्लस द्वितीय पद प्रथम, सॉरी प्रथम पद द्वितीय का अवकलन। समझ गए ना? आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। किताबों में अगर कहीं मिल जाए तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इसका तो अवकलन करोगे नहीं, इसको तो ऐसे रखोगे x प्लस ए की होल पावर m t की पावर n, n इंटू टी की पावर n माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, हाँ या ना? क्लियर है लाइन? प्लस x प्लस बी यूं ही होल पावर n t की पावर m, m इंटू टी की पावर m माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, x प्लस ए का
अवकलन करना है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस है। बोलो ऐसा कोई जिसको इस लाइन में कोई भी डाउट हो। हाँ, पावर क्यों, टी किसे माना था, टी की पावर एम, टी की पावर एम, एम इंटू टी की पावर एम माइनस वन, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा। हाँ, थोड़ा दुरुस्त करके लिखो, सबसे पहले अवकलन ही कर लो। x का 1, b का तो ये क्या बन गया 1। अब इसको क्रम से लिखो, पहले n अच्छा लगेगा, फिर x प्लस a की पावर m अच्छा लगेगा, फिर x प्लस b की पावर n माइनस 1 अच्छा लगेगा। इसका मान 1 है, दिखाना चाहो तो इंटू 1 एक लाइन बढ़ जाएगी, प्लस m सबसे अच्छा लगेगा आगे, x प्लस बी की पावर n, x प्लस a की पावर m माइनस 1 इंटू एक्स का a का 0, n इंटू एक्स प्लस a की होल पावर m, x प्लस b की होल पावर n माइनस 1, m इंटू x प्लस बी की पावर n, x प्लस a की पावर m माइनस 1। समझ गए, ये आ गया हमारा आंसर। अब कुछ करना नहीं है। क्या क्लियर हुआ? तो ये फंक्शन इंटू फंक्शन की पहली कहानी थी, फटाक से नोट कर लो, फटाफट नोट करना, हाथ तेज चलेगा। अब फिर तुमको हम होश दिलाएं कि तुम इंटर में हो। अब तुम बहाना बनाओ कि हमारी तबीयत खराब थी, बस हम मरने वाले थे, यमराज गेट तक आया था, फिर चला गया। ऐसे कुछ बहाना मारोगी कि आपको क्या मालूम। सबसे पहले तो ये बात कि हम पर क्या बीत रही है, पढ़ लो, ने रिजल्ट के बाद क्या बीतेगी ये हमें मालूम है, अभी नहीं मालूम क्या बीत रही। एक्स के सापेक्ष अवकलन, फिर से फंक्शन इंटू फंक्शन तो है, ये तो कन्फर्म है क्योंकि यहाँ पर भी x है और यहाँ पर भी x है। y का dy बटे dx, प्रथम पद, बोलो नहीं सुनो, द्वितीय का अवकलन, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद, द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, x की पावर n प्लस a की पावर p, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद प्रथम का अवकलन, बस dy बटे dx बराबर, ये तो ऐसे रहेगा x की पावर n प्लस a की होल पावर p, t की पावर q, q इंटू टी की पावर q माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, प्लस x की पावर m प्लस b होल पावर q, t की पावर p, p इंटू टी की पावर p माइनस 1, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x की पावर n प्लस a। थोड़ा सा दुरुस्त करना चाहो दुरुस्त कर लो। सबसे पहले q लिख लो, x की पावर n प्लस a की पावर p, x की पावर m प्लस b की पावर q माइनस 1, इसका अवकलन कर दो। जब अवकलन करने आएंगे तो x की पावर m का m इंटू एक्स की पावर m माइनस 1, b का 0, प्लस x की पावर m प्लस b की होल पावर q इंटू p, x की पावर n प्लस a की पावर p माइनस 1
एक्स की पावर n का n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 प्लस 0। पूछो किसी को कोई डाउट हो तो पूछो, क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, केवल एडजस्ट करना बाकी है। एम क्यू एक्स की पावर m माइनस 1, बोलो कोई समस्या? ये ब्रैकेट दोनों, x की पावर n प्लस a की होल पावर p, x की पावर m प्लस b की होल पावर q माइनस 1, कोई समस्या नहीं। प्लस p ये है, ठीक है, और n ये है, np x की पावर n माइनस 1, n ये p ये x की पावर n माइनस 1 ब्रैकेट में x की पावर m प्लस b की पावर q इंटू एक्स की पावर n प्लस a की पावर p माइनस 1। लग गया क्वेश्चन, समझ में आ गया? नोट कर लीजिए। प्रश्न नंबर 13, पहला पार्ट, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिए। साइन ए एक्स प्लस बी बटे कॉस सी एक्स प्लस डी। एंगल सेम होता तो tan लिख देते, लेकिन एंगल अलग अलग है इसलिए नहीं लिख पाएंगे। अब इसको लगाने के दो रास्ते, फंक्शन बटे फंक्शन या फंक्शन इंटू फंक्शन। फंक्शन इंटू फंक्शन कैसे बना सकते हो? कॉस को ऊपर भेज दो, सेक लिख दो, तो थोड़ा सा आसान बन जाता है देखने में। अब तुम बताओ, जैसे बताओ वैसे बता दें, जल्दी बताओ। बट्टे से बता दें। x के सापेक्ष अवकलन, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो y का dy बटे dx, y का dy बटे dx, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस माइनस अंश इंटू माइनस अंश इंटू हर का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। हर का वर्ग, हर इंटू अंश का अवकलन, माइनस अंश इंटू हर का अवकलन। अच्छा, कॉस ब्रैकेट में सी एक्स प्लस डी, साइन टी कॉस टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी माइनस साइन ए एक्स प्लस बी कॉस टी माइनस साइन टी। समझ गए? साइन ऐसे ही, कॉस टी माइनस साइन टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। पूछो पूछो पूछो, नहीं पूछना? इसका अवकलन कर दो, ए एक्स का ए बी का, तो ए लिख दिया जाए आगे एक लाइन कम करके, कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ए एक्स प्लस बी। सी एक्स प्लस डी का अवकलन कर दो, सी एक्स का सी, बी का सॉरी डी का 0, तो सी बचेगा केवल, माइनस ये और ये माइनस की गुणा कराएंगे तो क्या बन जाएगा? सी साइन ए एक्स प्लस बी इंटू साइन
सी एक्स प्लस डी। बोलो बोलो, यहाँ तक कोई समस्या? अब कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, खत्म करो, लग गया। बहुत अच्छा है इसका सेकंड पार्ट, 13वें का सेकंड पार्ट लिखा हुआ है y बराबर कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। हर जगह इन्होंने पावर लगा दी। एक्स के सापेक्ष अवकलन, फंक्शन इंटू फंक्शन तो पता ही चल रहा होगा सबको। y का dy बटे dx, प्रथम पद cos x क्यूब, द्वितीय का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर x की पावर 5, प्रथम पद द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय पद साइन स्क्वायर x की पावर 5, द्वितीय पद प्रथम का अवकलन d बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स क्यूब। चलिए बनाते हैं, बहुत ध्यान से देखिए। कॉस एक्स क्यूब, सबसे पहले त्रिकोणमिति की घात मिल गई। एंगल में घात तो है ही, लेकिन त्रिकोणमिति की घात पहले मिल गई, तो इसलिए हम क्या करेंगे, त्रिकोणमिति अनुपात को t मानेंगे। समझ पाए? टी स्क्वायर 2t। बोलो कोई समस्या? टी स्क्वायर का 2t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा। t माना किसे था? साइन x की पावर 5। बस यहीं पर बच्चे फंसते हैं, ये नहीं समझ पाते कि पहले साइन स्क्वायर को हल करें कि x की पावर 5 को हल करें। तो पहले किसे हल करोगे? त्रिकोणमितीय अनुपात को t मानकर उसको हल करोगे। यहाँ पर आओ, साइन स्क्वायर x की पावर 5 ऐसे ही, कॉस t माइनस साइन t, कॉस t का माइनस साइन t, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा d बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब। अब क्या बनाओगे भैया? अब क्या बनाओगे? अब यहाँ पर हल करने आएंगे, पहले इसको सही से लिख लो, 2 आगे लिखना चाहेंगे। और कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स की पावर 5, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे साइन टी कॉस टी, साइन टी का, और जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा x की पावर 5 माइनस प्लस माइनस माइनस साइन स्क्वायर x की पावर 5 साइन x क्यूब, x क्यूब का 3x स्क्वायर। सबसे पहले इसी को हल करना चाहते हैं, x की पावर 5 का 5x की पावर 4, 5 दूनी 10, x की पावर 4। पूछो किसको नहीं समझ में आया? x की पावर 5 का 5x की पावर 4 और 5 दूनी 10, x की पावर 4 इंटू कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन x की पावर 5 इंटू कॉस x की पावर 5, ठीक है, माइनस 3x स्क्वायर साइन स्क्वायर x की पावर 5 इंटू साइन x क्यूब। लग गया? समझ गए क्या कह रहा है? प्रश्न नंबर 14 में y बराबर साइन x डिग्री। सबसे पहले ये जान लीजिए, डिग्री का हम लोग अवकलन नहीं करेंगे, काय में कन्वर्ट करेंगे? रेडियन में। तो y बराबर साइन, डिग्री को रेडियन बदलने के लिए पाई बटे 180 से गुणा करते हैं, ये क्या बन गया? रेडियन। डिग्री को रेडियन में बदल दिया, तो साइन x पाई बटे 180 या पाई x बटे 180। क्लियर है? अब करेंगे x के सापेक्ष अवकलन, y का dy बटे dx, साइन t कॉस
टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से गुणा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बट्टे 180 एक्स। अब पाई बट्टे 180 कहाँ जाएगा, पाई बट्टे 180 कहाँ जाएगा, क्योंकि पाई बट्टे 180 एक्स है ना, तो पाई बट्टे 180 कांस्टेंट है और एक्स का 1, तो क्या बन गया पाई बट्टे 180। ये इतनी बात समझ में आ गई, इंटू कॉस पाई एक्स बट्टे 180 रेडियन। समझ में आ गया। चलते हैं दूसरे पार्ट पर। क्या लिखा हुआ है, y बराबर 2/पाई साइन x डिग्री, तो y बराबर 2/पाई साइन x इंटू पाई बटे 180, तो y बराबर 2/पाई साइन पाई बटे 180 x के सापेक्ष अवकलन y का dy बटे dx। क्लियर। 2 पाई तो कांस्टेंट है और इसका अवकलन करना है, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन पाई x बटे 180 डिग्री। पूछो पूछो कोई समस्या। तो 2 पाई कांस्टेंट, साइन टी कॉस टी, कॉस टी, जिसको टी माना उसके अवकलन से डी बाई डी एक्स ऑफ पाई बट्टे 180 एक्स। बस पाई बट्टे 2 बट्टे पाई तो ये वाला और ये कांस्टेंट बन गया, इंटू पाई बट्टे 180 एक्स का 1, वो लिखने की जरूरत नहीं है, कॉस पाई एक्स बट्टे 180 रेडियन। पाई से पाई कट गया, 2 से 90, 1/90 कॉस पाई एक्स बटे 180 रेडियन। समझ गए। और सेक एक्स डिग्री वाला अपने आप नोट कर लीजिए। तीसरा पार्ट जो है वो HW है, लिखो फटाफट। चलो देखो 15वां क्वेश्चन, y बराबर अंडर, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कॉस रूट एक्स के सापेक्ष अवकलन। फर्स्ट ईयर का क्वेश्चन है, फर्स्ट ईयर की किताब में लिखा हुआ है, ठीक है। y का dy बटे dx, रूट में लिखा हुआ है t, रूट में लिखा हुआ है t, ठीक है। रूट टी 1/, बोलो नहीं सुनो, 1/2 रूट टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, कॉस रूट एक्स, तो 1/2 रूट कॉस रूट एक्स, रूट टी का 1/2 रूट टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, कॉस टी का माइनस साइन टी, कॉस टी का माइनस साइन टी, जिसको t माना उसके अवकलन से गुणा, डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, माइनस का साइन रूट एक्स बटे 2 अंडर रूट कॉस रूट एक्स, रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। तो फाइनल आंसर आ गया माइनस का साइन रूट एक्स बटे 2 दूनी 4 रूट एक्स, रूट में कॉस रूट एक्स। ये बन गया हमारा 15वां क्वेश्चन। लिखना है, लिखना है क्या, कोशिश करना, बाकी लिखना चाहो लिख लो, कोशिश करना लग जाएगा। अच्छा चलते हैं 16वें प्रश्न पर। सिद्ध कीजिए फलन f(x) दिया गया है, f(x) बराबर mod x माइनस 1 और x बिलोंग्स टू रियल नंबर, x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, ये सिद्ध करना है। समझ गए। तो अवकलित नहीं ये लाना है, तो LHD लिमिट h टेंस टू 0 f 1 माइनस h
माइनस F1 x बराबर 1 पर लगा रहे हैं, ठीक है ना। F1 माइनस h माइनस F1 बटे माइनस h। कोई समस्या? लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h कहाँ रखोगे? फलन में रखोगे। मॉड x की जगह पर 1 माइनस h माइनस 1 माइनस F1 मॉड 1 माइनस 1 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो गया? कट गया। तो क्या बच गया? माइनस h, मॉड खत्म, h माइनस 0 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0 और लिमिट h टेंस टू 0, h बटे माइनस h कट गया। कितना आ गया? माइनस 1। LHD के बाद RHD। लिमिट h टेंस टू 0, F1 प्लस h माइनस F1 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0, 1 प्लस h, तो मॉड में रखो x की जगह पर 1 प्लस h माइनस 1 माइनस मॉड 1 माइनस 1 बटे h। प्लस 1 माइनस 1 कट गया। लिमिट h टेंस टू 0, h माइनस 0 बटे h। लिमिट h टेंस टू 0, h बटे कट कर कितना? 1। यहाँ कितना आया? यहाँ कितना आया? क्या लिख देंगे? चूँकि LHD नॉट इक्वल टू RHD, इसलिए x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं है। नोट नहीं करने की जरूरत होगी क्योंकि पीछे करवा चुके हैं, एग्जाम्पल में भी बता चुके हैं और भी आ चुका है। चलिए प्रश्न नंबर 17, फलन f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक x है। बेटा क्या है? महत्तम पूर्णांक हम पढ़ा चुके हैं, आपको महत्तम पूर्णांक पढ़ा चुके हैं। जस्ट पहले का पूर्णांक उत्तर देना होता है और किस पर चेक करना है? x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। x बराबर 1 पर और x बराबर 2 पर। तो x बराबर 2 आपको होमवर्क दे देंगे। कोई समस्या है क्या? x बराबर 1 पर चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे? LHD। लिमिट h टेंस टू 0, F1 माइनस h, ये होगा तो F1 माइनस h माइनस F1 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, यहाँ रखोगे महत्तम पूर्णांक 1 माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक 1 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, 1 माइनस h। h तो बहुत छोटी वैल्यू है, h तो बहुत छोटी वैल्यू है ना। तो अगर h बहुत छोटी वैल्यू है, उसमें से कुछ घटा रहे हो तो क्या बनेगा? 1 से छोटी वैल्यू घटाओगे तो 1 से कम हो जाएगा। 1 से कम हुआ ना, और हमें चाहिए महत्तम पूर्णांक, तो उससे जस्ट पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा है? 0 ही है। तो 0 समझ में आ गया सबको? -1 बटे माइनस h। लिमिट h टेंस टू 0, -1 अपॉन माइनस h, माइनस से माइनस कट गया, h की वैल्यू पुट कर दीजिए तो क्या बन जाएगा? अपरिभाषित। लिमिट का अस्तित्व ही नहीं है। सीधे सीधे कह दीजिए, कुछ निकालने की जरूरत नहीं है। सीधे सीधे क्या कह दोगे? अवकलनीय है। जब भैया अपरिभाषित आ गया तो क्या है? x बराबर 1 पर अवकलनीय जो का अवकलनीय नहीं है। RHD क्यों नहीं निकाला? अपरिभाषित हो गया। समझ गए? लिमिट का अस्तित्व ही समाप्त हो गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? तो ये हो गया हमारा 17वां। 17वें में दूसरा जो 2 वाला दिया है वो लगा लोगे? ठीक है। अब चलते हैं 18वां। बिल्कुल वही सेम टू सेम है, बस यहाँ पर 1 2 दिया गया, वहाँ 1 और 2 को कह दिया A है। ठीक है, लगा लेते हैं।
बस नोट नहीं करना होगा तुमको ना, एफ एक्स बराबर महत्तम पूर्णांक x, सेम टू सेम क्वेश्चन है, x बराबर a पर, x बराबर a पर क्या निकाल दो, LHD निकाल दो जैसे अभी निकाला था। लिमिट, बैठे रहो चुपचाप, h टेंस टू 0 f a माइनस h, a माइनस h माइनस f a बटे माइनस h, लिमिट h टेंस टू 0, वैल्यू पुट करो a माइनस h यहाँ पुट करो, महत्तम पूर्णांक a माइनस h माइनस महत्तम पूर्णांक, क्यों बोल रहे हो बेटा, क्यों बोल रहे हो, अभी बाहर बैठोगे, ये तो तुम चाहते हो कि हम बाहर निकल जाएं। h टेंस टू 0, a में से h घटाओ, a में से थोड़ी वैल्यू घटाओगे तो a से पहले वाला पूर्णांक बनेगा, और a से a एक पूर्णांक है, a से पहले आने वाला पूर्णांक कौन सा है, a माइनस 1 माइनस a बटे माइनस h प्लस a माइनस a कट गया, लिमिट h टेंस टू -1 बटे माइनस h, माइनस से माइनस खत्म हो गया, लिमिट रख दो अपरिभाषित, तो क्या लिख दो, x बराबर a पर अवकलनीय नहीं है। समझ पाए? तो भैया इस तरीके से एक्सरसाइज 5 भी समाप्त हो गई है, ठीक है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 5C, किताब इसकी है।